वंदे लोक तिलकं सात्वतवारता विभूषणं अमर कृत्युत्सारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्तयाग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम। आज बहुत दिनों बाद इस तरह से ऑनलाइन, पिछले 2 साल से तो एक आदत सी बन गई थी, बट फिर से पहले जैसा कर्म यज्ञ जीवन का शुरू हो चुका है, तो अब तो समय नहीं मिल पाता है इस तरह से, और कभी कभी एक अभाव भी महसूस करता हूँ इस वक्त, क्योंकि ये जो एक पॉजिटिव चीज हम लोगों के जीवन में घटित हुआ इन विगत 2 सालों में, पता नहीं कहाँ कहाँ से सब लोग जुड़े और सबके साथ संपर्क बना, संबंध बना, और जिसके मूल में वो आदर्श, वो इष्ट, हमारे प्रिय परम, उनको केंद्र करके ही एक विश्व भातृत्व जिसको कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का शायद एक साथ देवघर आना हो भी नहीं पाता था, बट इस माध्यम से एक साथ हम सब कोई जुड़ पाए और इस तरह से एक नया, कह सकते हैं, कंसेप्ट आया। उस कंसेप्ट को भी हमने, इतनी विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी, हमने अपने इष्ट के ही सेवा में, उनकी ही उस मिशन में हमने काम में उसको लगाया। तो एनीवे, अब तो फिर उस तरह का फिर से प्रारंभ हो चुका है हमारा दैनंदिन जीवन का, और आश्रम में भी इतनी सारी गतिविधियां बढ़ गई हैं अब फिर से, तो एक एक फेज आता है। तो अब से जैसे लग रहा है कि अब फिर से एक नया फेज शुरू हुआ है, तो उसमें बहुत सारी व्यस्तता रहती है। आप लोगों से इस तरह से नहीं जुड़ पाता हूँ, बट इस बार एक मौका मिला है, फिर से हम लोग उस स्मृतिचारण करते हैं। तो बातें तो बहुत है, और मैं समझता हूँ कि एक प्लानिंग, जब पुरुषोत्तम अवतार पुरुष का जब धराधाम पर आगमन होता है, तो एक तरह से एक डिवाइन अरेंजमेंट होता ही है कि उनके आसपास उस समय उनके जीवन काल क्रम में कि कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, कौन कौन से व्यक्तित्व उनके संपर्क में आते हैं। फिर जैसे एक है ना जो सूर्य, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो हम डायरेक्टली, हम आंखों से नहीं देख पाते हैं, बट वो प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है या और दूसरे ग्रहों पे पड़ता है, तो स्निग्ध आलोक से हम उसका स्पर्श ले पाते हैं। तो मुझे लगता है कि परमपिता जब धराधाम पर आते हैं, तो उनका वो आलोक, उनकी वो दीप्ति जब विच्छुरित होती है और वो विभिन्न जगह पर जब पड़ती है, और वो प्रकाश फिर और प्रकाशित करता है लोगों को, तो इस तरह से ही जो ठाकुर के आसपास जो लोग रहे हैं, उनका एक एक जीवन जो है, मुझे लगता है कि उसको क्या बोलूं, वो हर तरह का, ऐसा नहीं है कि बहुत सुख का जीवन, ऐसा नहीं है कि बहुत शांतिमय जीवन, क्योंकि मुझे लगता है कि एक होता है ना जो लैब में जब टेस्टिंग होता है, तो उस समय जो ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्टिंग जो होते हैं, जिनके ऊपर टेस्ट किया जाता है, तो उनका भी जीवन बहुत सुखकर नहीं होता है। बट तो मुझे लगता है कि परमपिता का भी जब आगमन होता है, तो उनके ही इस लैबोरेटरी में जो लोग, जो भाग्यवान, मैं कहूंगा फॉर्चुनेट्स दोज पर्सन्स वेयर, तो वो लोग जो उनके सानिध्य में आते हैं, तो उनके जीवन में भी ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो कि बाद के जनरेशन में, बाद के समय में वो एक एक एग्जाम्पल बनता है, वो एक एक दृष्टांत बनता है। तो मुझे लगता है कि ठाकुर के ही या पूर्व जितने सारे अवतार पुरुष भी आए हैं, तो उनके जो गर्डल्स रहे हैं, पारिषदगण रहे हैं, उनके जीवन में भी बहुत उठापटक, अप्स एंड डाउन, टर्मोइल मैं कहूं, तो जिस तरह से परमपिता पुरुषोत्तम, उनका भी जीवन जिस तरह से सुखकर नहीं होता है, बहुत सारे हैजार्ड्स, बहुत सारे कैलामिटीज, एडवर्सिटीज उनको ओवरकम करना पड़ता है, और तभी वो एक आदर्श बनते हैं।
कि जीवन के इन सारी समस्याओं, इन सारे दुख कष्टों के बीच में रहते हुए अपने उस गंतव्य, उस ईश्वर की ओर हमारी यात्रा अक्षुण्ण रहे, हम कभी भी उसमें डेविएट ना करें। तो इसी के दृष्टांत वो स्वयं होते हैं, और उनके सानिध्य में जो लोग आते हैं वो भी उनका भी जीवन उसी तरह का होता है। तो क्या बोलूं, घटनाएं तो बहुत बार चर्चाएं हुई हैं, ये सब जिस तरह से आए। ठाकुर ने कहा था एक बार, मुझे वो लाइन ही बार बार स्मरण में आता है, जिस बार जब पिताजी का रहना यहाँ फाइनल हो गया कि अब ठाकुर के ही सानिध्य में रहेंगे, और कुछ कुछ बातें ठाकुर की रहती थी। जो कोई भी जब आश्रम में रहना चाहते थे तो कहते थे ठाकुर कि खाना नहीं मिलेगा, पहनने का वस्त्र नहीं मिलेगा, रहने का सोने का स्थान नहीं मिलेगा, इन सब परिस्थितियों में भी रह पाओगे ना? तो ठाकुर कहते थे कि माटी कामड़े पोड़े थाकते पारबे, तो मतलब जमीन को पकड़ के एकदम और पड़े रह सकोगे ना? मतलब परिस्थितियां जो हैं वो ऐसी क्रिएट होंगी कि जैसे लगेगा कि उखाड़ फेंकेगा। जो एक पेड़ का जड़ कितना मजबूत है पता चलता है जब आंधी तूफान आता है, और उस आंधी तूफान में वो बहुत कस के हिलता है, लेकिन अगर जड़ मजबूत है तो इधर उधर होगा लेकिन उखड़ेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि वैसा आयोजन ही शायद हो जाता है परम पुरुष के आसपास जीवन में, कि वहां विरले ही कुछ होते हैं जो टिक पाते हैं उन सभी परिस्थितियों में। तो ठाकुर इसलिए बार बार ये चीज कहते ही थे कि जमीन पकड़ के पड़े रह सकोगे ना इन सब परिस्थितियों में भी। तो मुझे लगता है कि हम सभी का जीवन करीब करीब वैसा ही है, और अगर नहीं है तो सोचने की बात है, थोड़ा परख करने की बात है। तो मुझे इस क्रम में एक कविता, एक खलील जिब्रान हुआ करते थे, तो उनके ये चीज मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं तो आप लोगों के शुभकामना से, परमपिता के आशीर्वाद से मुझे कुछ पढ़ने का शौक है। तो मैं विभिन्न पुस्तकें या कहीं पे भी कुछ, वो जो बांग्ला में कहावत है कि जेखा नहीं देखी बे छाई, उड़ाई या देखियो ताई, पाइलो पाइते पारो, पाइलो पाइते पारो अमूल्य रतन। जहां भी देखोगे मतलब राख, उसको उड़ा कर देखना, हो सकता है कि उसमें अमूल्य रतन मिल जाए। तो ऐसा ही है वो जो घटना, फिर मैं कहूं कि ननी गोपाल चक्रवर्ती दा के जीवन में था कि ठाकुर ने उनसे कहा कि रामायण महाभारत पढ़ा है, मतलब विभिन्न धर्म ग्रंथ ये सब। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ पढ़ा है। फिर कहते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए पता है तुम्हें? तो वो हाथ जोड़ करके कहते हैं कैसे? तो ठाकुर कहते हैं कि वो जो चाय पीते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ननिदा थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे थे, जो हाँ चाय पीते हैं क्या कहते हैं? तो फिर ठाकुर ने ही खुद कहा सिप सिप। तो हाँ हाँ हाँ, चुस्की लेकर चाय पीना, तो सिप करते हुए। तो ठाकुर कहते हैं कि इष्ट हैं तुम्हारे बेस्ट कप ऑफ टी। तुम सभी चाय, सभी कप ऑफ टी जितने सारे हैं वो सब पियोगे, बीच बीच में बेस्ट कप ऑफ टी से एक चुस्की ले लेना। इस टेस्ट के साथ जो टेस्ट मैच करेगा उसको ग्रहण करना, बाकी को डिस्कार्ड करना, छोड़ देना। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से एक्सप्लोर हम सभी जीवन में चलते हैं, करते हैं, और उस समय अगर ये बेस्ट कप ऑफ टी का टेस्ट है तो फिर उस टेस्ट से मैच करता हुआ जहां पे भी उस जिस किसी उस रबिश में भी, उस राख के ढेर में भी, जहां कहीं वो अमूल्य रत्न मिल जाता है जो कि इस टेस्ट से मैच करता है, तो एक आनंद आता है। तो मुझे खलील जिब्रान की ये कविता, मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि मेरे लाइफ पे भी उसका एक इन्फ्लुएंस है, उसका एक प्रभाव है। तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां आप लोगों के साथ शायद बहुत लोगों को पता भी होगा, बट एक चीज है कि मिठाई तो सारे जीवन में बहुत बार खाया है, लेकिन जब भी कोई अच्छा रसगुल्ला आता है तो फिर से खाने का मन करता है। तो साहित्य, अच्छी बातें जो कि दिल को टच कर जाती हैं, स्पर्श कर जाती हैं, तो उसका जितना बार उसका ये किया जाए, उसमें जितनी बार डुबकी लगाया जाए तो आनंद ही आता है।
तो उसकी उसके लाइन है इस तरह से, उसकी पंक्तियां हैं कि प्रेम, प्रेम पे वो कविता है कि प्रेम इट मीन्स कि कोई एब्स्ट्रैक्ट लव नहीं। प्रेम का मतलब ठाकुर की बहुत सारी वाणियों में, इंग्लिश मैसेजेज में अगर देखेंगे, लव का ठाकुर ने यूज किया है लव सेंटर, लव लॉर्ड की तरह, जो मेरे प्रेमास्पद है। तो ये हम इसको लेंगे, इस प्रेम को प्रेमास्पद के ही सिनोनिम में लेंगे। जो ये प्रेम जो इस व्यवहार किया गया है इस कविता में, इस लेख में, तो उस प्रेम शब्द का व्यवहार है प्रेमास्पद के लिए, बिलवड के लिए। तो वो कहते हैं खलील जिब्रान की भाषा में, तो प्रेम का जब भी इंगित मिले उसका अनुसरण करो। प्रेम का जब भी इंगित मिले उसका अनुसरण करो, यद्यपि उसका पथ अति कठिन एवं दुरूह है। प्रेम का जब भी इंगित मिले उसका अनुसरण करो, यद्यपि उसका पथ अति कठिन एवं दुरूह है, और अपने पंखों के आलिंगन में वह जब तुम्हें आबद्ध करना चाहे, अपने पंखों के आलिंगन में वह जब तुम्हें आबद्ध करना चाहे, तो उसके निकट स्वयं को समर्पित करना। यद्यपि, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यद्यपि अपने पंखों में छुपी हुई तलवारें तुम्हें आहत कर सकती हैं। मतलब म्यान जो होता है, वो जो तलवार कमर में लगा होता है, और वो तलवार लेकर अगर हम किसी को ऐसे आलिंगन करते हैं तो वो चुभता है। वो तलवार की वो जो उसका ये है, पिनियंस जो होते हैं, वो चुभता है। तो कह रहे हैं कि जब प्रेम अपने पंखों के आलिंगन से, मतलब अपने हाथों के आलिंगन से जब तुम्हें आबद्ध करना चाहे, तो तुम तुरंत सरेंडर करना, उनके निकट समर्पित होना। यद्यपि उस पंखों में या उस कमर में छुपी हुई तलवारें तुम्हें आहत कर सकती हैं, आगे कहते हैं, और वह जब तुमसे बातें करे उस पर तुम विश्वास करना। उनकी जो वाणी, उनकी जो बातें हैं, उस पर तुम विश्वास करना। यद्यपि उत्तर की हवाएं जिस तरह से कानन भूमि को उजाड़ फेंकती है, उसकी कंठ ध्वनि तुम्हारे स्वप्नों को चकनाचूर कर दे सकती है। मैं इसको लेता हूं इस तरह से कि जब हम परमपिता के शरण में जाते हैं, इष्ट आदर्श के शरण में जाते हैं, समर्पण करते हैं, उनको के अनुशासन को जब अपनाते हैं, कन्फ्लिक्ट होता है, द्वंद्व होता है। कैसे द्वंद्व होता है? सत्यानुसरण में जो ठाकुर कहते हैं कि हमारा आकांक्षित मंगल, मनुष्य का आकांक्षित मंगल उसके अभ्यस्त संस्कार के अंतराल में रहता है। मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि इसमें मेरा मंगल है, इसमें मेरी भलाई है, ये मुझे चाहिए। और ये कैसे मैं सोचता हूं? तो मेरा अभ्यस्त संस्कार, मेरा प्रारब्ध कर्म, इस जन्म का जो परिवार मिला, जो माता पिता मिले, उनका संस्कार, परिवेश के द्वारा जिस एनवायरनमेंट में मैं बड़ा हुआ, उसका इफेक्ट, ये सब कुछ रेगुलेट कर रहे हैं कि मैं क्या चाह रहा हूं, क्या खाने का मन कर रहा है, क्या करने का मन कर रहा है, क्या पाने का मन कर रहा है। ये सभी इच्छाएं गाइडेड हो रही हैं। तो ये जो मनुष्य का आकांक्षित मंगल, वो सोचता है कि इसमें मेरा मंगल है, और इसके पीछे क्या वर्क कर रहा है? अभ्यस्त संस्कार, हैबिचुएटेड जो इंस्टिंक्ट है, वो चीज वर्क कर रहा है। और ठाकुर कह रहे हैं कि इस अभ्यस्त संस्कार के साथ साथ जब प्रदत्त मंगल का द्वंद्व उपस्थित होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या? जब इष्ट पुरुषोत्तम सदगुरु को जब जीवन में ग्रहण करते हैं, तो हमारा जो वो हैबिचुएटेड चलन है, हमारा जो वो सो कॉल्ड, वो तथाकथित वो जो समझ है, जो मंगल की आकांक्षा है, जो सोचते हैं इसमें मंगल है, और गुरु, सदगुरु, पुरुषोत्तम, इष्ट, प्रिय, परम मेरे जीवन में जो मंगल देते हैं, ये दोनों के साथ द्वंद्व होता है। हम चाहते हैं ये भला, वो कहते हैं कि ना बेटा ये भला।
और ये भला और वो भला दोनों में द्वंद्व उपस्थित होता है। और इस द्वंद्व में अगर हमारा जो आकांक्षित मंगल है, आकांक्षित जो मेरी इच्छाएं हैं, वो अगर विजय प्राप्त होती हैं, तत्क्षणात प्रिय परम जो है, सदगुरु पुरुषोत्तम जो है, परम पिता जो है, वो दंडित होते हैं। तो यहां पे वो क्या कह रहे हैं कि जब वो कुछ भी बोले, तुमसे अगर वो बात करें, उस पर तुम विश्वास करो, यद्यपि उनकी जो बातें हैं तुम्हारी प्रवृत्ति मुखी सभी चलन को तोड़ मरोड़ के, मतलब जिसको कहते हैं कि उसको नष्ट भ्रष्ट कर दे सकते हैं। तुम कराह उठ सकते हो, तुम हाहाकार कर सकते हो कि हाय हाय मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा सब कुछ तो बिखर गया, मैं जो चाह रहा था वो सब तो मेरे हाथ से निकल गया। तो कहते हैं कि यद्यपि उत्तर की हवाएं जिस तरह से कानन भूमि को उजाड़ फेंकती हैं, उनकी कंठध्वनि तुम्हारे स्वप्नों को चकनाचूर कर दे सकती है। प्रेम, आगे वो कहते हैं, प्रेम जिस प्रकार तुम्हारे माथे पर मुकुट पहना सकता है, उसी प्रकार तुम्हें शूली पर चढ़ा सकता है। फिर मैं कह रहा हूं, ये प्रेम वो लिविंग लव की बात मैं कह रहा हूं, प्रेमास्पद की बात कह रहा हूं। तो प्रेम जिस प्रकार तुम्हारे माथे पर मुकुट पहना सकता है, उसी प्रकार तुम्हें शूली पर भी चढ़ा सकता है। जितना वह जीवन तरु के विकास का कारण है, जीवन तरु का मतलब जीवन वृक्ष, जीवन रूपी पौधा, तो जितना वो प्रेम जीवन तरु के विकास का कारण है, उतना ही वह उसे छिन्न करके निष्पत्र कर देने का भी कारण है। सभी पत्ते झड़ जाएंगे उस पेड़ से। वो फिर कहते हैं, तुम्हारे शिखर पर आरोहण करके धूप में सिहरती हुई तुम्हारी कोमल शाखाओं को वह जिस तरह अपना स्नेह स्पर्श देगा, तुम्हारे शिखर पर आरोहण करके, चढ़कर उस जीवन रूपी पौधे के शिखर पर आरोहण करके धूप में सिहरती हुई तुम्हारी कोमल शाखाओं को वह जिस तरह अपना स्नेह स्पर्श देगा, उसी तरह तुम्हारे जड़ के निकट, तुम्हारे मूल के निकट अवरोहण करके, उतर कर तुम्हारे जड़ पर अवरोहण करके धरती पर गिराने को कसकर हिलाएगा, मतलब जड़ हिल जाएगा। फसलों की आटी की तरह तुम्हें अपने पास जमा करेगा। वो जो फसल उगता है तो उसके जो दाने होते हैं उसको झाड़ने के लिए कैसे उसको कस के हिलाते हैं, पटकते हैं, और इसी तरह से कह रहे हैं कि वो प्रेम जो है, इतनी सब चीज तुम्हारे जीवन में वो घटित करेंगे। और फसलों के दाने की तरह फिर वह तुम्हें तुम्हारी कुटाई करके तुम्हें निरावरण कर देगा, नेकेड, नंगा कर देगा, और भूसे से पृथक करते हुए वह तुम्हें मुक्त कर देगा। जांते में डालकर चूर्ण करके तुम्हें शुभ्र बना देगा। जब तक कि तुम सुनम्य नहीं हो जाते हो, तुम्हारा पेशन करता रहेगा, पिसता रहेगा तुम्हें। फिर वह तुमको अपनी पवित्र अग्नि में नियोग करेगा, आग में डालेगा, जिससे तुम ईश्वर के पर्व भोजन की एक पवित्र रोटी बन सको। एक लोहा होता है ना, एक एग्जाम्पल की तरह हम ले सकते हैं कि लोहा जो है, अगर उसको आप कोई शेप देना चाहेंगे, उस पर कोई इंप्रेशन आप एम्बॉस करना चाहेंगे, नहीं होगा। और अगर शेप देना चाहेंगे, या तो जैसा तैसा होगा, मन मुताबिक नहीं होगा, या क्रैक कर जाएगा। तो उस लोहे को ठीक ठीक जैसा स्वरूप हम देना चाहते हैं, या उस पर जो इंप्रेशन देना चाहते हैं, देने के लिए क्या करते हैं, उसको अग्नि में निक्षेप करते हैं, आग में। इससे क्या होता है, प्लायबल होता है, वो जो नरम होता है, वो जो सख्त है, हार्डनेस है, वो सॉफ्ट होता है। और वो जब सॉफ्ट होता है, नमनीय होता है, उस वक्त अगर एक छोटा सा कण भी, बालू का कण भी अगर उस पर पड़ता है,
वो लॉन्ग लास्टिंग वो इम्प्रेशन उस पर छोड़ देता है। और या उसको हम शेप में भी लाना चाहते हैं तो मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा शेप, उसका आकार हम दे सकते हैं। मनुष्य जीवन यही जो कह रहे हैं कि इस तरह से ये जो संस्कार, वृत्ति, प्रवृत्ति, एकमात्र परम पुरुष का संस्कार छोड़ के हर संस्कार बंधन की सृष्टि करता है। तो समस्त संस्कारों से मुक्त होकर उस परम पुरुष के संस्कार में जब हम उपनीत होते हैं, दैट मीन्स कि नंगा होते हैं, समस्त कुछ से हम मुक्त होते हैं और उसको वो अग्नि में निक्षेप, अग्नि मतलब है वो तप, वो तपस्या, क्योंकि ये तप नहीं होगा, तपस्या नहीं होगा, हम भी प्लायबल नहीं होंगे। हमारा भी जो स्टिफनेस है, जो कि उस परम पुरुष के संस्कार का इंप्रेशन जो है हमारे जीवन में वो छाप पड़ने नहीं देता है। तो ये सब कुछ, वो जो प्रेम है, उस प्रेम के प्रति जो समर्पण हुआ है, हमारे जीवन में ये सब कुछ उथल पुथल होगा। आगे कह रहे हैं, प्रेम तुम्हारे साथ इतना सब कुछ करेगा जिससे अपने हृदय का रहस्य तुम जान सको एवं ज्ञान के द्वारा जीवन के हृत कमल की ही एक पंखुड़ी बन सको। परंतु लास्ट एक कॉशन दे रहे हैं वो कि परंतु अपनी भीरुता में, अपनी दुर्बलता में, अपनी भीरुता में यदि तुम उस प्रेम से केवल शांति और सुख की ही अपेक्षा रखते हो, हम ईश्वर की खोज या गुरु की खोज क्यों चाहते हैं? मैक्सिमम हम सब जो हैं सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जीवन में कष्ट ना हो, जीवन में समस्या ना हो, शांति आए, सुख आए, कोई तरह का उठापटक ना हो। इसी के लिए तो हम मंदिर, मस्जिद, गिरजा या आकाश के भगवान को भी पुकारते हैं, सिर्फ मात्र इसके कारण। और ये क्या कह रहे हैं? और वो सब कुछ है दुर्बलता। और ठाकुर इसी कारण सर्वप्रथम हमें उस दुर्बलता के विरुद्ध ही युद्ध, और इसीलिए सत्यानुसरण में सबसे पहले कह देते हैं अर्थमान यश इत्यादि पाने की। दैट मीन्स कि कोई भी इच्छा, जो मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, इस इच्छा से अगर आते हो ठगे जाओगे। तो वही कहते हैं कि अपनी भीरुता में, अपनी दुर्बलता में उस प्रेम से यदि केवल शांति और सुख की ही अपेक्षा रखते हो तो अपनी नग्नता को वसनावृत करके प्रेम के पेशन भूमि से तुम्हारा बाहर आ जाना ही अच्छा है। मतलब ये जो प्रेम तुम्हारे साथ इतना सब कुछ कर रहा है, तो ये अच्छा है कि तुम वहां से निकल आओ, अपना वस्त्र पहनो, और फिर वो कहते हैं कि बाजारू जो जीवन होता है, बाजार जीवन, उस तरह से चलो। फिर इस धर्म राज्य में, इस परम पिता के राज्य में हमारी कोई जरूरत नहीं है, या हमारी वो आकांक्षा पूरी भी नहीं होगी। उस दुर्बलता, उस भीरुता में अगर हम सिर्फ उनसे सुख और शांति की आकांक्षा रखते हैं, तो कह रहे हैं कि यह अच्छा है कि अपनी नग्नता को वसनावृत्त करके प्रेम के पेशन भूमि से तुम्हारा बाहर आ जाना ही अच्छा है। उस ऋतुहीन दुनिया में, उस दुनिया में ऋतुहीन, जिसमें कोई मौसम नहीं, उस ऋतुहीन दुनिया में जहां तुम हंसोगे पर तुम्हारी संपूर्ण हंसी वहां नहीं होगी, रोओगे पर तुम्हारे संपूर्ण अश्रु वहां नहीं निकलेंगे। प्रेम स्वयं के सिवा कुछ भी नहीं देता है। हम ठाकुर के पास क्यों हैं? हमने पुरुषोत्तम सदगुरु आदर्श को अपने जीवन में क्यों अपनाया है? क्या पाने के लिए? उनको ही पाने के लिए। इसीलिए ठाकुर कहते थे भगवान, ईश्वर, अवतार पुरुष, ये वो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे एक ही शब्द अच्छा लगता है, क्या? प्रिय परम। प्रिय परम का मतलब मेरे जीवन में जो सबसे प्रिय, उससे प्रिय और कुछ है ही नहीं। तो ये शब्द ठाकुर बहुत पसंद करते थे, और उनकी बातों में, उनकी वाणियों में भी आपको अधिकतर यही शब्द मिलेगा, प्रिय परम, बिलवेड द सुप्रीम। तो कह रहे हैं ये प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं देता। वो उनके पास स्वयं को ही वो देते हैं। तो कहते हैं प्रेम स्वयं के सिवा, वो स्वयं के सिवा
कुछ भी नहीं देता, किसी से कुछ लेता भी नहीं है सिवा स्वयं के। खुद को, उसके सिवा किसी से वो कुछ नहीं लेते हैं। प्रेम किसी पर अधिकार नहीं करता, जोर जबरदस्ती, ठाकुर कहते हैं ना, जो नीति या सुनियम किसी को भी बाध्य नहीं करता, और नीति सुनियम या विधि जो है वही विधाता, वो विधाता भी किसी को भी बाध्य नहीं करते हैं। प्रेम किसी पर अधिकार नहीं करता, किसी के द्वारा अधिकृत भी नहीं होता है। प्रेम की पूर्णता एकमात्र स्वयं वो प्रेम ही है। जब प्रेम करोगे तब ये न कहना ईश्वर मेरे हृदय में है, बल्कि कहना मैं ईश्वर के हृदय में हूं, वो मेरे को देखेंगे। मैं इस प्रसंग में एक बात कहूं, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, जब कहते हैं कि आपने बहुत दिन से देवघर नहीं आए, अरे ठाकुर बुलाएंगे जब तब आएंगे, ठाकुर नहीं बुलाते हैं, परम पिता नहीं बुलाते हैं। तो एक्चुअली यही पे बात आती है कि गुरु मुखापेक्षी होना ये अच्छी बात नहीं है। गुरु मुखी होना कि हम उनके लिए हैं, वो मेरे घर पे आएंगे, वो मेरे घर की रक्षा करेंगे, कभी नहीं। हमारा जीवन में जो धर्म अनुचलन है, तो यहां वो कह रहे हैं कि ये मत कहो कि ईश्वर मेरे हृदय में है, कहो मैं ईश्वर के हृदय हूं, मैं उनकी सेवा में हूं, मैं उनकी तृप्ति के लिए हूं, उनसे तृप्ति लेने के लिए नहीं, उनको तृप्ति देने के लिए। ऐसा नहीं समझना कि तुम प्रेम के गतिपथ को नियंत्रित कर सकते हो, कारण यदि तुम्हें उपयुक्त समझता है तो वह तुम्हारा पथ निर्देशित करेगा। स्वयं को चरितार्थ करने के सिवा प्रेम की कोई इच्छा नहीं होती है। एक्सक्लूसिव पोजीशन चाहते हैं, शेयर नहीं। जो थोड़ा इसको दिया, थोड़ा पति को, पत्नी को, बच्चे को, थोड़ा इसको, थोड़ा उसको, और उसमें से कुछ उनको नहीं। एक्सक्लूसिव पोजीशन चाहते हैं सिर्फ उनके लिए। और इसीलिए ठाकुर की वो वाणी ही है कि यू आर फॉर द लॉर्ड एंड नॉट फॉर अदर्स। बहुत जरूरी नहीं था ये लाइन देने का, जो नॉट फॉर अदर्स। यू आर फॉर द लॉर्ड, तुम हो ईश्वर के बनो तो तुम सबके बनोगे, लेकिन ठाकुर ने कह दिया स्पष्ट रूप से कि यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स। तुम सिर्फ इष्ट के हो, तुम उस प्रभु के हो और किसी के लिए नहीं हो। और यही अवस्था जो सिर्फ उनके लिए हूं, किसी के लिए नहीं हूं, मुझे सबके लिए बना देता है। यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। तो कह रहे हैं यहां कि स्वयं को, प्रेम जो है वो स्वयं को चरितार्थ करने के सिवा प्रेम की और कोई इच्छा होती ही नहीं है। वो स्वयं को ही चरितार्थ करते हैं। फिर आगे कहते हैं, परंतु यदि प्रेम का सानिध्य चाहते हो एवं इच्छाएं तुम्हारे अंदर, ये इच्छा यदि अवश्यम भावी हो उठती है, तो ये सब तुम्हारी इच्छाएं हो। कौन सब? तो उस कवि की भाषा में द्रवीभूत होकर, द्रवीभूत मतलब लिक्विफाइड, वो जो स्टिफनेस था, वो शेप हम तभी लेंगे हार्ड। अगर एक किसी पात्र में कोई एक हार्ड वस्तु को हम डालना चाहते हैं तो संपूर्ण पात्र का रूप नहीं लेगा, लेकिन उसी हार्ड वस्तु को अगर हम उसको लिक्विफाइड कर देते हैं, कोमल बना देते हैं, सॉफ्ट बना देते हैं, और फिर उस पात्र में डालते हैं, तो वो सिर्फ संपूर्ण रूप से उस पात्र का रूप ले लेता है। तो हमारा भी जब सदगुरु पुरुषोत्तम के पास हम समर्पण करते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनके अनुशासन में चलने की कोशिश करते हैं, खुद को वो द्रवीभूत, वो प्लायबल बनाना होगा। कहते हैं द्रवीभूत होकर बहती हुई स्रोतस्विनी की भांति बन सको। रात्रि के अंधेरे को जो अपना सुधा स्वर सुना जाता है, अपरिमित कोमलता की वेदनाओं को जिससे जान सको, अपनी ही प्रेम चेतना में जिससे स्वयं व्यथा भारावनत हो सको और स्वेच्छा से सानंद रक्त मोक्षण कर सको, ब्लीड कर सको, जो उनके विरह में, उनकी वेदना में, उसके दर्द में रक्त मोक्षण कर सको, दुनिया की समस्त कष्ट को आलिंगन कर सको उनकी तृप्ति के लिए। पंख फैलाए हुए हृदय सहित जिससे सूर्योदय के समय जग जाओ। पंख फैलाए हृदय सहित जिससे सूर्योदय के समय जग जाओ, एवं धन्यवाद दे सको कि प्रेम के लिए
एक और दिन मिला। हम प्रभु को मन्नत करते हैं, प्रणाम करते हैं, भोग लगाते हैं, तीर्थाटन करते हैं, मुंडन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। क्या मेरा ये स्वप्न था पूरा हो गया, मेरी ये इच्छाएं थी पूरी हो गई, कि प्रभु मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, ऐसी बहुत सारी आकांक्षा लेकर हम प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्या कह रहे हैं? धन्यवाद दे सको कि प्रेम के लिए एक और दिन मिला, उनको प्रेम करने के लिए। मेरा सुबह जब उठूंगा या तो उस समय क्या मन में आएगा कि एक और दिन मिला है प्रभु से प्रेम करने का, प्रभु के लिए जीवन जीने का। फिर कहते हैं द्विप्रहर के विश्राम के समय जिससे प्रेम का ध्यान कर सको, सायंतन में घर लौटते समय जिससे कृतज्ञ चित्त होकर लौट सको, तत्पश्चात प्रेमास्पद के लिए हृदय में प्रार्थना एवं होठों पर प्रशस्ति मंत्र लिए जिससे निद्रागत हो सके। ये जो कविता या ये जो पाठ है उनके द्वारा लिखा हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा असर व्यक्तिगत रूप से पर्सनली मेरे जीवन पर इस पर पड़ा। और मैंने वही कहा कि हर कुछ को परमपिता के श्रीचरण में वो सार्थक कैसे है, कहीं पे से भी कुछ भी मिलता है तो इसकी तो मुझे ये बहुत निकट लगा कि उन प्रिय परम को और भी नजदीक रूप से पाने के लिए तो ये एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह मुझे लगा, जो आप लोगों के साथ शेयर किया। इसमें एक वाणी आपके साथ शेयर करूं, चलार साथी पुस्तक जो है उसमें ठाकुर की एक वाणी है। ठाकुर कहते हैं एकाग्र एकाग्र ऊर्ध्वगामिनी आसक्ति की, एकाग्र ऊर्ध्वगामिनी आसक्ति की उत्क्षेपणी अशांति को दूर करना ही है विक्षिप्त रूप से जड़त्व में शांत एवं शांत होकर चिर अशांति को आलिंगन तथा चुंबन करना। मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, इसमें कुछ दुरूह शायद शब्द है, यद्यपि जो ठाकुर के लिटरेचर से परिचित है, संस्कृत भाषा से परिचित है थोड़ा बहुत भी, तो उनके लिए बहुत ही स्पष्ट होता है। और ठाकुर के एक एक शब्द आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते किसी और शब्द से, क्योंकि उसकी जो टोटलिटी है वो खर्व हो जाती है, वो मिनिमाइज हो जाती है। यहां ठाकुर जो पहला लाइन है एकाग्र यानी कॉन्सेंट्रिक, यूनिसेंट्रिक, एक अग्र जिसका है, पॉइंट, वन पॉइंटेड एजेंडा लाइफ का जो है, तो वन पॉइंटेड एजेंडा जहां पर रहेगा, एकाग्र ऊर्ध्वगामिनी एलिवेटिंग, जो हमें उच्च की ओर ले जाता है, ये जो आसक्ति है, तो एकाग्र ऊर्ध्वगामिनी आसक्ति की उत्क्षेपणी अशांति को, जो इस पथ पर एकाग्र रूप से प्रिय परम के प्रति सुकेंद्रिक होकर चलने के क्रम में जो अशांति आती है, तो उस अशांति को हम अगर दूर करने के लिए उस एकाग्रता में, उस आसक्ति में अगर घाटा पड़ता है, उसमें अगर कमी आ जाती है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ठाकुर को ग्रहण किया, मेरे जीवन में कष्ट बढ़ गया, मेरे जीवन में समस्या आ गई, मैं कहता हूं कि ब्लेसिंग, ये एक आशीर्वाद की तरह है। और उस अशांति से बचने के लिए अगर ठाकुर के अनुशासन में कुछ ढीला दे देते हैं, यही पे वो कहते हैं उस उत्क्षेपणी अशांति को दूर करना ही है विक्षिप्त रूप से जड़त्व में शांत, मतलब लिमिटेड, ये दंत सौ का शांत है, लिमिटेड और शांत होकर, जो स्टेबल हो गए, स्टैग्नेंट हो गए, चिर अशांति को, हमेशा के लिए अशांति को आलिंगन तथा चुंबन करना है। तो ये वाणी मुझे लगा कि ठाकुर जैसा बोलना चाह रहे हैं, और शांति का मतलब तो ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया है। हम सोचते हैं कि शांति का मतलब पांव फैलाओ और आराम से बिना किसी झंझट के, बिना किसी समस्या के रहो जीवन में, दिस इज शांति। लेकिन ठाकुर क्या कह रहे हैं? ठाकुर कह रहे हैं शांति का मतलब, या शांति शब्द से तात्पर्य निथर, निस्पंद होकर, किसी भी बात पर ध्यान नहीं देकर, आलस्य तपा दार्शनिकता में निश्चिंत होकर बैठे रहना या चलना फिरना नहीं है। काठ पत्थर जैसा
बन जाना नहीं है, बल्कि सुसमीक्ष आलोक दृष्टि लेकर सुनिष्ठ प्रणिधान प्रबोधना में तीक्ष्ण तरोताजा होकर कृति चलन में चलना, और इससे ही प्रवृत्तियों की विक्षेप विडंबनाएं भी समंजस विनायना में संनियोजनी सार्थकता से अर्थवाही होकर समीचीन संगति लाभ करती है, और शांति स्वतः श्रोता होकर तभी साम चलन में चलती है, समाधान एवं स्थैर्य के आकुल आलिंगन में। और एक मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि जो चर्चा उन्होंने कहा कि ठाकुर के सानिध्य में जिन लोगों का जीवन यापन हुआ, अभी भी हो रहा है, हजारों हजार लाखों करोड़ों लोग, नॉट नेसेसरीली पोस्ट सत्संग डिस्ट्रिक्ट देवघर झारखंड में आकर ही, जो जहां पर हैं वहां पर ही वो उनका तपस्या का क्षेत्र है, वहां पर ही वो इष्ट का सानिध्य है उनका, वो आइडियल कंपनी में वो हैं, तो वो तप का क्षेत्र है। तो जो जो इष्ट के सानिध्य में रहे हैं आज तक, उनके जीवन का जो दृष्टांत है, और आज भी जो जो हैं उस सानिध्य में, ये सभी बातें उनके जीवन में फलीभूत हुई हैं उनके जीवन में। और इसीलिए मैं इन सब बातों की चर्चा कर रहा हूं कि हम इष्ट की चर्चा में सिर्फ सुख शांति, अच्छा होगा, ये होगा, समस्या नहीं आएगा, ऐसा नहीं। जिस समस्या में इष्ट अगर तृप्त हो जाते हैं, मुझे वो समस्या चाहिए। जिस कष्ट में ठाकुर और मेरे करीब होते हैं, वो कष्ट ही मेरे गले का माला बने। ये धारणा, ये कन्विक्शन, ये प्रत्यय जीवन में होनी चाहिए। और इसलिए ठाकुर ने स्पष्ट कह दिया है कि तुम्हारी, ठाकुर कहते हैं कि ये, मैं तो वही कहूं कि लोग शांति शांति सुख सुख कहते हैं और उनकी क्या इच्छा है। ठाकुर कह रहे हैं कि तुम्हारी तपस्या का क्षेत्र वही है जहां मनुष्य तुमसे घृणा करते हैं। तुम्हारी तपस्या का क्षेत्र वही है जहां मनुष्य तुमसे घृणा करते हैं, विद्वेष करते हैं, विद्रूप करते हैं, ताच्छिल्य करते हैं। जहां तुम अकृतकार्य हो, जहां अनसक्सेसफुल हो, फेलियर जहां हुए हो, वही तुम्हारे तपस्या का क्षेत्र है। ठाकुर कह रहे हैं कि जहां मनुष्य तुमसे घृणा करते हैं, विद्वेष करते हैं, विद्रूप करते हैं, ताच्छिल्य करते हैं, जहां तुम अकृतकार्य हो। इष्टार्थ, इसके बाद ठाकुर कह रहे हैं, इष्टार्थ परायण अनुवेदना लेकर उन सभी को विनायित करना कुशल चातुर्य से, तथा स्वयं बोध विनायित हो उठना। इष्टानुग परिचर्या निरति के माध्यम से उन सभी को प्रीति एवं कृति प्रसन्न कर देना, तथा जिन सभी मामले में अकृतकार्य हुए हो, असफल हुए हो, उन सब में कृतकार्य हो उठना ही है तपः सिद्धि। तपस्या में, इस तप में, इस जीवन तप में सिद्धि लाभ हम तभी करेंगे जब हम जहां जहां फेलियर आया है उन सब में हम सक्सेस लाभ करेंगे। और किस तरह से? तो इष्टार्थ, वो इष्टार्थ अनुवेदना, इष्टार्थ परायण अनुवेदना अंतर में लेकर कुशल चातुर्य से सब कुछ को एडजस्ट, रेगुलेट करते हुए चलते रहना। तो ये एक बात, तो जो भी है बात तो बहुत सारे है। एक अंत बात, टाइम तो बहुत, समय बहुत निकल गया है, कुछ शायद उधर और बातें भी उधर से आएंगी, बट एक अंत में एक ठाकुर जी की वाणी मैं वो बोल के अभी तात्क्षणिक रूप से उसको समाप्त करूंगा। ठाकुर कहते हैं, तुम उनके लिए यदि समस्त खोते हो, तुम उनके लिए यदि समस्त खोते हो, सार्थक उत्फुल्ल उद्दीपना सहित उन्हें जीवंत बनाकर अपने चरित्र में, मतलब उनके लिए सब कुछ खोया और हाहाकार कर रहे हैं, सर पीट रहे हैं, हाय रे मेरा सब लुट गया, मेरा सब बर्बाद हो गया, और उनके चरण में आकर प्रार्थना कर रहे हैं, ठाकुर मैं क्या करूं, मेरा तो ये हो गया। ऐसा नहीं, ऐसा समस्त खोना नहीं। ठाकुर कहते हैं, तुम उनके लिए यदि समस्त खोते हो, सार्थक उत्फुल्ल उद्दीपना सहित उन्हें जीवंत बनाकर अपने चरित्र में भिन्न भिन्न प्रकार से शतगुण वह पाओगे, 100 गुना वो पाओगे जो जो खोया है। और अपने भोग ईंधन के लिए
अपनी प्रवृत्ति परिपूरण के लिए ठाकुर कह रहे हैं कि अपने भोग ईंधन के लिए यदि वैसा करते हो तो भिन्न भिन्न प्रकार से वह नष्ट होगा, एक खाली निरर्थक व्यर्थता में वेदनादायक सांत्वनाहीन अफसोस सहित। ठीक है। जय गुरु। मेरा प्रश्न है ये कि नाम ध्यान को लेकर कि दीक्षा की टाइम पे जो बोला जाता है कि मेडिटेशन की टाइम पे जो चक्र फोटो है उसको सामने रखकर मेडिटेशन करना, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो ठाकुर जी का कोई और छवि आ जाता है इसी टाइम पे, जो घर पे लगा हुआ है या फिर सत्संग में लगा होता है। तो ये चीज को लेकर मतलब ये तो कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन दीक्षा के टाइम में बोला जाता है, तो मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि दीक्षा के टाइम पे जो बोला जाता है उसको करना है या फिर जैसे आ रहा है उसको लेकर मतलब नाम ध्यान के ऊपर फोकस करो, ये कौन सा फोटो आ रहा है वो अलग बात है। इस मामले में एक बात मैं बोलूंगा, जैसे हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जिस समय स्टूडेंट लाइफ था या बच्चे लोग जो पढ़ाई करते हैं उनको कहा जाता है कि सुबह पढ़ा करो। ये जो पढ़ाई करते हैं हम लोग कहते हैं सुबह पढ़ा करो। सुबह में पढ़ाई अच्छी होती है। क्यों होती है अच्छी? परिवेश शांत रहता है, वही मस्तिष्क तो पढ़ रहा है ना। जो मस्तिष्क दोपहर में पढ़ेगा या शाम को पढ़ेगा, जो व्यक्ति जिस ब्रेन से, जो साइकोफिजिकल सिस्टम से पढ़ाई करेगा, वही तो सुबह में भी कर रहा है, वही दोपहर शाम में भी कर रहा है। लेकिन सुबह में अच्छी तरह से ग्रैस्पिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है उस समय। क्यों? एनवायरनमेंट जो है, परिवेश उसको हेल्प करता है, लेकिन ग्रैस्प तो करना है इस ब्रेन को ही। और वो अगर उसकी ग्रैस्पिंग कैपेसिटी अगर सुबह से अच्छा अगर शाम को होता है कि उस वक्त भी वो उसी तरह से सजग और तरोताजा रहकर फ्रेश, और परिवेश भी उसको वैसा ही मिलता है शांत शिष्ट, और उसको अच्छी तरह से करता है, तो व्हाई नॉट, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन एक फिजिकल हेल्प जो होता है, एनवायरमेंटल सराउंडिंग का जो हेल्प होता है, वो एक पर्टिकुलर समय में मिलता है, वो हेल्पफुल होता है। मेडिटेशन इज लाइक दैट। आप चक्र फोटो जो हम ध्यान करते हैं जिस फोटो पर, माइंड इट, इसके अगर इतिहास में जाएंगे तो ये चक्र फोटो तो किसी एक समय में पीसी सरकार, जो सीनियर पीसी सरकार थे, वो जब ठाकुर के पास आए थे और बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, तो फिर मेडिटेशन को वो उन्होंने, बहुत सारा यंत्र होता है, तो वो सब मैजिशियन लोग, तो वो सब थोड़ा सा कंसंट्रेशन उनको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, वो सब जादूगरी दिखाने के लिए। इन सब बातों पे बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। तो फिर उन्होंने कहा था ठाकुर से, अगर ऐसा कुछ यंत्र जैसा कुछ हो जो कि मेडिटेट करने में, कंसंट्रेट करने में, हर तरह के मानसिक विक्षेप से अलग हटकर उसको एकाग्र करने में सुविधा हो, अगर बाह्यिक रूप से कोई मैकेनिकल हेल्प अगर हो इसमें, तो इसी पर चर्चा हुआ था। फिर ठाकुर ने ही उसको फिर उनके साथ बैठकर उनके सामने में ठाकुर ने स्केच करके कुछ बताया था, जिसको कि उन्होंने उसको फाइनलाइज किया था और ठाकुर ने अप्रूव किया था, तो जाकर ये चक्र फोटो हमारे समक्ष आया था। लेकिन बिफोर दैट ये चक्र फोटो या ये चक्र ध्यान का जो ये फोटो है या चित्र है, ये जब नहीं आया था उस समय क्या ध्यान नहीं होता था? उस समय भी तो ध्यान होता था। तो ये हमारे जैसे व्यक्ति जो कि सांसारिक जीवन में समय नहीं है, लोग सांसारिक ऑफिस, बिजनेस, नौकरी चाकरी, इधर उधर इतने सारे व्यस्त हैं, उनको इंस्टेंट चाहिए, हर कुछ इंस्टेंट। जैसे आजकल मिल जाते हैं ना, बहुत सारे चीज होते हैं, सब्जियां कटी हुई, उसमें सब कुछ डला हुआ, आप लाओ, गर्म पानी लो, उसमें डालो, इंस्टेंट सब्जी बन के निकल के आ गया। घर में कैसा होता था उससे पहले? क्या जब इंस्टेंट बनना है उससे पहले क्या सब्जी नहीं खाते थे? सब्जी कटता था, धुलता था, उसको फ्राई किया जाता था, फिर मसाले डाले जाते थे, पानी डाले जाते थे, इस प्रोसेस में सब्जी बनता था। तो इंस्टेंट ये, तो हमारा लाइफ भी इस तरह से इंस्टेंट हो चुका है कि ये सब जो माध्यम है, ये सब है सपोर्टिव, हेल्पफुल है। आपको मैं एक बात बताऊं, जो लोग ठाकुर को जिन्होंने देखा है, अपने पिताजी की बात कह रहा हूं, उनके मुख से सुनी हुई बात है कि वो जब ध्यान करते थे तो जिस काल क्रम में ठाकुर के जिस अवस्था में, जिस उम्र में
मेरे पिता ठाकुर के पास आए थे और अंत समय तक, मतलब इस नर देह में जब तक ठाकुर थे, अंतिम समय तक मेरे पिताजी ठाकुर के घर में सोया करते थे। ठाकुर के सैया के नीचे ही बिछावन, उस चौकी के नीचे ही बेडिंग लपेट कर रखा रहता था। ठाकुर सोते थे, फिर वो निकाल कर वहां मच्छरदानी लगाकर फिर सोते थे अंतिम दिन तक, जब तक ठाकुर नर देह में इस भागवत शरीर में रहे। तो ये 24 आवर्स 365 डेज एट हिज सर्विस जो व्यक्ति रहेगा, वो जब आंख बंद करेगा तो उसके ध्यान में कौन सा रूप आएगा? उनके लिए वही ध्यान में सहायक बनेगा जिस रूप का उन्होंने दर्शन किया है स्वयं इस चर्म चक्षु से, और जो उनको अच्छा लगा है या मन को जो लगा है। तो हार्ड एंड कोर कोई रूल नहीं है। अगर किसी के मन में ठाकुर की कोई छवि बस जाती है कि आंख बंद करो और वही छवि इष्ट मूर्ति को ध्यान, और ये मूर्ति का ध्यान का मतलब क्या है? इष्ट मूर्ति को आज्ञा चक्र में बिठाने का मतलब है, आज्ञा चक्र मतलब कमांडिंग सेंटर। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं कमांडेड बाय दिस पॉइंट। तो इसी पॉइंट पे अब वो ग्लैंड और वो पिट्यूटरी ग्लैंड या पिनियल ग्लैंड, उन सब की चर्चा मैं नहीं करता हूं, बट ग्रॉसली अगर हम समझें कि कोई भी, जैसे मच्छर यहां बैठा, इसको मारना है, ये आज्ञा यहीं से आता है। तो ये जो कमांडिंग सेंटर है, हम जो भी आकांक्षा करते हैं जीवन में, जो कुछ भी करते हैं, ये कमांडिंग सेंटर है, यहीं से मुझे आदेश मिल रहा है, यहीं से गाइड हो रहे हैं। तो इसी कमांडिंग सेंटर पे इष्ट को बिठाने की बात है कि उनके स्मृति को उनको बिठाने का मतलब है कि जो भी कमांड आएगा अच्छा बुरा, उसको फिल्टर होगा, वो फिल्टर होगा बाय हिज डिसिप्लिन, उनके अनुशासन के द्वारा। तो यही तो उनके, ये मूल पॉइंट है, मूल पॉइंट है कि उनके स्मृति को जागृत करना, ना कि ये चित्र वो चित्र, उस चित्र को क्यों रखा गया, उस फोटो को क्यों रखा गया। वो अवस्था जो है यंग अवस्था, उसमें ठाकुर जी की भाव समाधि अवस्था होती थी। तो वो जो कालक्रम है, उस समय ऐसे ऐसे कर्म पारिषद गण के साथ ठाकुर की वो लीलाएं हुई है, तो काफी एक्टिव थी। तो उसी छवि को रखा जाता है ध्यान में सुविधा होने के लिए। बट किसके लिए? जो नए हैं, जिनके लिए ठाकुर की अगर स्मृति कोई है, जिन्होंने ठाकुर का दर्शन किया है, उनके जीवन में तो वही बेस्ट है। लेकिन जो नया शुरू करते हैं, उनके लिए वो चक्र का फोटो का ही ध्यान, उस पर प्रैक्टिस करने से अभ्यास। बहुत से पुराने लोगों को भी मैंने देखा है, तो वो लोग भी उसी पे ध्यान करके उनका वो भाव आया है। बट नॉट कि हम अगर दूसरा कोई ठाकुर का छवि, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसी को ये छवि बहुत अच्छा लग जाता है। मैं तो एक व्यक्ति को जानता हूं कि छोटा सा पिक्चर उनको पहली बार दीक्षा लेने के बाद ठाकुर का उन्होंने रखा था। इतनी बड़ी सी पिक्चर थी, सुख दुख कष्ट आनंद जो कुछ भी होता था, वो उसी ठाकुर के उसी चित्र के सामने बैठकर वो अपना सब कुछ शेयर करती थी, आज भी करती है। उनके घर में सिंहासन बना, बाद के समय में गॉर्जियस सिंहासन बना, बड़ा सिंहासन बना। तो मैंने देखा तो सिंहासन के हिसाब से वो चित्र जो है वो छोटा है। तो मैंने उनसे कहा था कि आप सिंहासन के लिए क्यों ना और एक सुंदर सा, बड़ा सुंदर सा, माफ करें, सब ठाकुर का सब कुछ तो सुंदर ही सुंदर है, बट एनीवे, और थोड़ा सा बड़ा पिक्चर वहां पर क्यों नहीं लगा। तो वो थोड़ा इमोशनल हो गई। वो कहने लगी कि ये जो पिक्चर है, मेरे प्रथम दिन से, मेरे जीवन के उस कठिन समय में भी यही चित्र मेरे पास था और इसी चित्र से मैं सब कुछ बोला करती थी। तो मैं पता नहीं क्यों इस चित्र को मैं हटा ही नहीं पाती, इसी चित्र को। मैंने कहा कि नहीं, अगर ऐसी बात है तो आप जब तक हो तब तक आप इसी चित्र को रखना, और कोई चित्र नहीं। तो इसीलिए मूल जो है, एसेंस यहाँ पर यह है कि ठाकुर की जो भावना है, वो धारणा है, कंसेप्ट है, उनका स्पिरिट जो है, उस चैतन्य को, चेतना वो मूल चीज है। वो चैतन्य लाभ ठाकुर के किसी भी चित्र से अगर होता है किसी को तो ठीक है। लेकिन अगर कोई पहला इनिशिएट कर रहे हैं, पहली बार वो कर रहे हैं, तो उनका यही देना विधेय,
जो कि प्रिस्क्राइब किया हुआ है। नहीं तो फिर तो जो सो कोई ये करेगा, कोई वो करेगा। लेकिन कोई कोई किसी का स्पेशल ऐसा केस हो सकता है जो कोई एक अच्छा चित्र लगता है। जो भी चित्र आता है उनकी स्मृति आनी चाहिए। आप जब सपोज आंख बंद करके अपनी माँ को याद करो तो माँ की बहुत सारी अवस्थाओं के चित्र हैं, लेकिन आप जब आंख बंद करते हो तो जिस माँ के रूप को आपने देखा है वही माँ की छवि आपके सामने आती है। और मूल बात है कि ध्यान का मतलब आंख बंद करके एकदम स्टिल होकर बैठना नहीं। ठाकुर कहते हैं ध्यान का मतलब है तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी कर्म तुम कर रहे हो, वो सभी घटनाएं, वो सभी कर्म तुम्हारे इष्ट के लिए सार्थक हो रहा है या नहीं, इसको इवैल्यूएट करना, इसको चेक करना और उसको सार्थक करना, उसको अमेंड करना, अगर कहीं रेक्टिफिकेशन का जरूरत है वो करना। यही है ध्यान। ध्यान के समय जो भी बातें आती हैं लेट इट कम, कुछ भी आए उसको आने दीजिए। सोचिए ये मेरे प्रभु के सेवा में कैसे लगेगा, यही है ध्यान। और मंत्र का जाप वो तो एक शरीर में वो ताप की सृष्टि करता है, ब्रेन सेल्स सेंसिटिव होते हैं, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ते हैं, ये मूल बात है। जय गुरु। मुझे भी आप लोगों के बीच आकर बहुत अच्छा लगा और बहुत बार चर्चा हुई भी थी हैदराबाद, तो मुझे भी अच्छा लगा कि आखिरकार आपका भी मन पूरा हुआ, मेरा भी आप लोगों से मिलना हुआ। जय गुरु।